आप सभी का स्वागत करता हूं मान प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, आप लोग जो पीएचडी करने वाले हैं सभी स्टूडेंट के लिए एक तरह से कह सकते हैं बैड न्यूज है। पीएचडी में अब एडमिशन में बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाला है और मुझे लगता है कि अब पीएचडी वही कर पाएंगे जो कम से कम बड़े शहरों में रहते हैं या पैसे से वो अच्छे हैं। ठीक है, गांव देहात के लड़के या जो फाइनेंशियली वीक हैं, अब उन लोगों के लिए पीएचडी करना संभव नहीं है और जब पीएचडी नहीं करेंगे तो प्रोफेसर भी नहीं बन पाएंगे। यह वीडियो जो है आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मैं खुद एक रिसर्च स्कॉलर हूं साथियों और नेट जेआरएफ हूं। ठीक है, तो अगर आपको पीएचडी एडमिशन में एक तो इतना मुश्किल हो रहा है एडमिशन, अगर कहीं आपको एडमिशन लेना है तो उसमें सिनॉप्सिस आपको अच्छा से अच्छा बनाना होगा। ठीक है, तो उसमें अगर हेल्प चाहिए तो हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा स्क्रीन पर नंबर आपको शो हो रहा होगा, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में अपने सब्जेक्ट का नाम जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये अपडेट देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, अभी हाल में ही बीएचयू ने पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए अब नेट परीक्षा को मैंडेटरी कर दिया है। पीएचडी में प्रवेश लेने वालों के लिए जरूरी खबर है कि बीएचयू के 2024-25 सत्र के पीएचडी प्रोग्राम में उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलेगा जो जून 2024 में नेट परीक्षा को पास किए हैं। साथियों, सिर्फ बीएचयू में नहीं, भारत के जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो अच्छे विश्वविद्यालय हैं जहां की अच्छी गुणवत्ता का शोध हो सकता है, उन सभी जगहों पे अब नेट मैंडेटरी कर दिया जाएगा। डीयू का भी अभी फॉर्म नहीं निकला है क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा है, इस वजह से, और जेएनयू का भी वो इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आए। अब देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है साथियों कि नेट ज्यादा से ज्यादा हर सब्जेक्ट में 1000 2000 उससे ज्यादा नहीं निकल पाता है और बहुत सारे लोग जिनसे नेट क्लियर नहीं हो पाता था वो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देकर सिलेक्शन ले लेते थे। अब नेट की तैयारी सबके लिए संभव नहीं है, जो कि गांव देहात इन सब जगहों से हैं। वो हालांकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे जैसे आज सैकड़ों चैनल है जो कि फ्री में पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी गांव में इंटरनेट कमजोर रहता है, उतना इंटरनेट नहीं मिल पाता है या रिचार्ज करवाने के पैसे नहीं होते, बहुत तरह की समस्याएं उनको आ जाती है। ठीक है, और नेट सबका होना भी संभव नहीं। अगर नेट से ही होने लगेगा तो नेट का कट ऑफ भी दिनों दिन बहुत ऊपर जाएगा। ऐसे अभी तक जो था नेट सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर में एलिजिबल होने के लिए था, तो नेट में उतनी भीड़ नहीं थी। ठीक है, अभी तक 10-12 लाख लोग सभी सब्जेक्ट मिलाकर भरते हैं, लेकिन अब जब पीएचडी एडमिशन में इसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और नेट का कोचिंग बहुत ज्यादा फलने फूलने लगेगा कि यानी अब आपको प्रोफेसर बनना है, पीएचडी करना है तो बिना नेट का कोई ऑप्शन ही आपके पास नहीं है। तो ये थोड़ा बैड न्यूज है। सबके लिए नेट पास करना उतना आसान नहीं, क्योंकि पेपर 1 इसमें है, पेपर 1 में कंप्यूटर है, इंग्लिश है, मैथ्स है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जिनका हिंदी बहुत अच्छा है लेकिन मैथ्स में, कंप्यूटर में, इन सभी में वीक है, तो उनका और रिजल्ट जो आपका बनेगा वो दोनों पेपर 150 क्वेश्चन पे। तो इन सभी वजहों से कि जो अपने देखिए रिसर्च करने के लिए क्या चाहिए, अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है या मान लें कि हिस्ट्री है तो आपके पास हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर हिस्ट्री का नॉलेज है और सबसे ज्यादा चीज है कि आपको रुचि होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, आप एक अच्छे रिसर्चर बनोगे। कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप नेट का एग्जाम क्लियर कर देते हो तभी ही आप अच्छा रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब वजहों से प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप लोगों की क्या राय है, ये क्या यूजीसी सही कर रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नेट पे ही पीएचडी में एडमिशन होगा? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था कि कुछ नेट जो इन्होंने पास किया है, जिनके पास ज्यादा योग्यता है, जैसा कि पहले भी होता है, उनको 5 या 10 नंबर एक्स्ट्रा दे देना चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस में। बाकी सभी लोगों को समान मौका मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, नेट का भी कंपटीशन बहुत बढ़ेगा कि पीएचडी में भी है। नहीं तो लोग पीएचडी कर लेते थे, नेट नहीं भी होता था तो प्रोफेसर बन जाते थे। अब क्या है कि बिना पीएचडी के तो और नहीं बनेंगे और नेट नहीं रहेगा तब तो आप एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। हमको लगता है, मेरी राय जहां तक है कि दोनों को, नेट वाले को थोड़ा 5-10 नंबर एक्स्ट्रा देना चाहिए, लेकिन एग्जाम लेकर भी जरूर लेना चाहिए था। आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर लिखिए। और आपको कहीं भी इंटरव्यू देने में प्रॉब्लम हो रहा है या आपको टॉपिक चूज करने में दुविधा हो रही है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये आपका ही चैनल है और आप लोगों के मदद के लिए, खासकर पीएचडी एडमिशन, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी और यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की फ्री तैयारी के लिए ये चैनल हमने बनाया है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हायर एजुकेशन में आ सके, खासकर रिमोट एरिया, ग्रामीण क्षेत्र के लोग। ठीक है, छोटे शहरों के विद्यार्थी जिनको कि गाइड करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, कोचिंग बहुत खुला हुआ, सबसे पहले आपको पैसे ही मांगेंगे, उनके पास समय नहीं है, तो फ्री में आपको ये सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। और संडे को आप कॉल भी कर सकते हैं और हम जब लाइव सेशन करते हैं तो उसमें आकर आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए